नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले छत्तीसगढ़ की हलचल का हम जिक्र कर लेते हैं। मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो चुका है। न्यूज 18 की खबर पर यह मुहर लगती हुई टीएस सिंहदेव को ऊर्जा मंत्रालय मिला है। ताम्रध्वज साहू को कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पशुपालन और मछली पालन की जो जिम्मेदारी है वो भी उनके साथ रहेगी। रविन्द्र चौबे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्कूल शिक्षा सहकारिता विभाग ये रविन्द्र चौबे के अंदर रहेगा। मोहन मरकाम को पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक विभाग दिया गया है। ये देखिए फेरबदल, इसे लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई थी और अब ये पूरी सूचना सामने आती हुई 4 मंत्री हैं जिनके विभागों में फेरबदल हुआ है। कुछ अन्य विभाग भी जोड़े जा चुके हैं। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जिन्हें ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। ताम्रध्वज साहू कृषि विभाग की जिम्मेदारी, पशुपालन और मछली पालन भी उन्हीं के अंडर रहेगा। रविन्द्र चौबे को स्कूल शिक्षा सहकारिता विभाग और मोहन मरकाम को पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक विभाग सौंपा जा चुका है। तो अब लगातार जिसकी अटकलें तेज होती जा रही थी, न्यूज 18 भी लगातार आपको इस बारे में सूचित कर रहा था कि 4 मंत्री हैं जिनके विभाग बदले जा सकते हैं। पहले प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जैसे ही इस्तीफा दिया, ये माना जा रहा था कि मोहन मरकाम को हो सकता है कि शिक्षा मंत्री बनाया जाए, लेकिन उसके बाद ये जो पूरा नोटिफिकेशन है उसके जरिए डिटेल्स साझा की गई और न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। यही मंत्री और इन्हीं को लेकर जो विभाग के बारे में हम जानकारी आपको दे रहे थे, इसी बात को नोटिफिकेशन में भी जाहिरा तौर पर लिखा गया है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर तो काम कर ही रहे हैं। ऊर्जा मंत्रालय भी उनको दिया गया है। मोहन मरकाम आदिम जाति अनुसूचित जनजाति का विभाग उनके लिए। ताम्रध्वज साहू कृषि विभाग की जिम्मेदारी अब संभालने वाले हैं। रविन्द्र चौबे को भी शिक्षा विभाग सौंपा जा चुका है। तो मंत्रियों के विभागों में ये बड़ा फेरबदल, लगातार ये डिटेल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस मंत्री के पास कौन कौन से विभाग हैं, एक ही नजर में आपकी टीवी स्क्रीन पर। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगती हुई आगे किस तरह से प्रोसीजर बढ़ने वाला है, इस पर जानकारी। बिल्कुल, देखिए कल जो है वो आज जो है मोहन मरकाम ने शपथ ली है और उसके बाद अब जो है वो जो अलग से जो है वो अतिरिक्त जो प्रभार दिए गए हैं अलग अलग मंत्रियों को। और लगातार हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो है वो मंत्रिमंडल में जो है वो में विभागों में बदलाव हो सकता है। और आज सुबह जब शपथ ग्रहण हो रहा था मोहन मरकाम का, तभी हमने बता दिया था। उस समय न्यूज 18 ने सबसे पहले इस बात की खबर दे दी थी कि जो उप मुख्यमंत्री हैं टीएस सिंहदेव, उनको ऊर्जा विभाग दिया जा सकता है। और इसके साथ ही जो है वो स्कूल शिक्षा विभाग जो है वो रविन्द्र चौबे को दिया जा सकता है। और मोहन मरकाम जिनको लेकर कल तक ये जरूर चर्चा थी कि उनको शिक्षा विभाग दिया जा सकता है, उन्होंने चॉइस भी दी थी। आज भी जब सीएम हाउस बुलाया गया था तो बताया जाता है कि उन्होंने चॉइस दी थी, शिक्षा विभाग को लेकर इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन उन्हें आदिम जाति कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग जो विभाग है वो दिया गया है। तो हमने जो है वो न्यूज 18 की खबर पे एक बार फिर से जो है वो मुहर लगी है। ताम्रध्वज साहू का इंटरव्यू भी हमने दिखाया था। 1:30 बजे के करीबन जो है हमने उनसे बात की थी और उन्होंने कहा था कि आपको कृषि विभाग मिलने की चर्चा हो रही है। तो अब अगर हम बात करें तो आने वाले समय के चुनावी रणनीतियों को भी देख करके ये सारे समीकरण बनाए गए हैं, ये कहा जा रहा है। और जो लोग थोड़े से नाराज चल रहे थे, एक तरह से कहें कि वो साधने का समीकरण भी जो है वो इसके जरिए कोशिश की गई है। और किसी को जो है वो अतिरिक्त विभाग दिए गए हैं और कहीं जो है और भी ज्यादा मजबूत विभाग जो है वो दे करके ये बताने की कोशिश की गई है कि आप भी पार्टी में इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, और जो फेरबदल हम देख रहे हैं, जो लिस्ट सामने आई है ममता, वो निश्चित तौर पर लगता है कि चुनावी साल के मद्देनजर ही बनाई गई है। लेकिन एक बड़ा बदलाव जो नाम रविन्द्र चौबे के साथ जुड़ रहा है, कृषि विभाग के जिम्मेदार व्यक्ति वो रह चुके हैं और उसके बाद अब उन्हें शिक्षा विभाग दिया जाना, इस फेरबदल की चर्चा भी कहीं ना कहीं हो रही है। और प्रेमसाय सिंह टेकाम जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा अभी भी रहेगा, लेकिन अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए, रविन्द्र चौबे की तबीयत जो है वो लगातार लंबे समय से वो उनकी तबीयत खराब चल रही थी, बीमार वो चल रहे थे। और कृषि विभाग को लेकर ये बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद ही ये मंशा जाहिर की थी, ये एक तरह से कहा जा रहा है।
दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हालांकि जिस तरह से कृषि विभाग मजबूत है उसी तरीके से हम बात करें तो शिक्षा विभाग भी जो है वो काफी बड़ा विभाग माना जाता है और वो उनको दिया गया है। चूंकि जो प्रेमसाय सिंह टेकाम है उनसे जरूर इस्तीफा ले लिया गया और चूंकि उनके पास स्कूल शिक्षा विभाग था तो उन्हें राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और साथ ही कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया गया है। इसके कारण के पीछे ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से ये नाराजगी भी एक तरह से उनकी दूर की जा सके और अगर हम बात करें तो राज्य और दूसरी बात अगर हम बात करें जिस तरह से उनका बयान आया था कि भाई इस्तीफा दिया नहीं जाता है, इस्तीफा लिया जाता है, तो कहीं और उनके समर्थक भी नाराज दिख रहे थे, तो ये भी एक उनको साधने की कोशिश के तौर पे भी देखा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव को जो है वो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग काफी बड़ा विभाग है, लेकिन उसके साथ ही उन्हें ऊर्जा विभाग भी जो है वो दिया गया है। ऊर्जा विभाग जो है वो पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ही पास था। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कृषि जरूर लिया गया है रविंद्र चौबे से, लेकिन जो पशुपालन विभाग जो है वो उनके पास ही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो है वो गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री का वो विभाग है ही उनके पास में, अतिरिक्त उस पे उनको कृषि विभाग दिया गया है। तो एक समीकरण बिठाने की कोशिश जो है वो की गई है। जी चलिए, कुल मिलाकर बहुत बड़ी बदलाव, बहुत बड़ा फेरबदल, देखना होगा कितना असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो मंत्री के विभागों के बंटवारे पर न्यूज 18 की खबर पर कुल मिलाकर मुहर लगी है। हमने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से बातचीत की थी, आपको भी दिखाते हैं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव बातचीत। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हमारे साथ मौजूद है और राजभवन से में जो है मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद सीधे सीएम हाउस वहां पर तमाम मंत्री जो है वो पहुंचे थे। टी.एस. सिंहदेव बाहर है, मंत्री अमरजीत भगत बाहर है, बाकी पहुंचे थे। उनसे बात करते हैं। सर, सीएम हाउस गए थे, किस तरह का डिस्कशन हुआ? नहीं, वहां कोई डिस्कशन के लिए नहीं गए थे। गवर्नर हाउस महामहिम राज्यपाल के निवास में मंत्री पद का शपथ हुआ आदरणीय मोहन मरकाम जी का। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने कहा कि एक चाय तो बनता है, तो इसलिए सब चाय पीने के लिए सीएम हाउस गए थे और कोई काम नहीं था। थोड़ी देर बैठे, नाश्ता किए, चाय पिए, उसके बाद फिर औपचारिक चर्चाएं हुई, उसके बाद फिर वापस आ गए। चाय और चाय के साथ फिर मीठा भी कुछ हुआ होगा, लेकिन उस मिठास में अगर हम बात करें तो जो प्रेमसाय सिंह टेकाम जो है उनका जो बयान आया था कि इस्तीफा दिया नहीं जाता, लिया जाता है, तो जाहिर तौर पर निराशा एक दिखाई दे रही थी। क्या उस पर भी कोई डिस्कशन या आने वाले? देखिए, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ कांग्रेस में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति न निराश है न उदास है, पर दूने उत्साह से हम सब काम कर रहे हैं। टेकाम जी भी निराश नहीं हैं और हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति बनी भी नहीं है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर विभागों पे भी डिस्कशन हुआ, चूंकि क्या दिया जा सकता है मोहन मरकाम? नहीं, विभागों के विषय में डिस्कशन नहीं होता, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। वो एक डिस्कशन तो होता ही है, एक सलाह मशविरा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं रहती। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और वो जिसको चाहे जो विभाग जैसा देना, वो सामान्य तौर पे एक प्रक्रिया है, शपथ ग्रहण होता है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी विभागों के विषय में पत्र गवर्नर हाउस भेज देते हैं और उसके बाद महामहिम राज्यपाल महोदय जारी करते हैं। डिस्कशन की थोड़ी बहुत प्रक्रिया होती है क्या सर? एक सामान्य नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, डिस्कशन वगैरह की बात नहीं होती। माननीय मुख्यमंत्री जी इनका जैसा देखते हैं, जिसको कम करना, ज्यादा करना, जिसको देना, क्या का विभाग लेना देना, वो सब उनका विवेक, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, न उस पर कोई बहस होता और उसको भेजते हैं, फिर महामहिम के यहाँ से जारी होता है, तो जानकारियाँ होती हैं कि किसको क्या विभाग मिला है। सर, विभागों में भी थोड़ी बहुत फेरबदल की भी चर्चा हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि आपको भी शायद कृषि दिया जा सकता है, टी.एस. सिंहदेव जो है उनको स्वास्थ्य के साथ ऊर्जा विभाग भी दिया जा सकता है, मोहन मरकाम जो है उनको आदिम जाति वो दिया जा सकता है और रविंद्र चौबे जो है उनसे कृषि लेके आपको दिया जा सकता है, शिक्षा विभाग उनको दिया जा सकता है। कुछ इस तरह की बातचीत, क्योंकि आप लोग मौजूद भी थे वहाँ पे? नहीं, वहाँ मौजूद थे, वहाँ कोई बात नहीं हुई है और कुछ देर में मैं समझता हूँ शपथ ग्रहण के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र चला गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो गवर्नर हाउस से जैसे ही जारी होगा तो जानकारी होगी। मुझे विभाग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये तो मैं जानता नहीं, आपके मुंह में घी शक्कर मिल जाएगा तो काम करेंगे।
तो ये है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। और हालांकि जितने जो राजनेता होते हैं, जब वो कहते हैं कि कोई बात नहीं हुई और खासतौर पे हाउस सीएम हाउस जाए और वो ये कहे कि कोई बात नहीं हुई, तो इस तरह से जो है हालांकि उस पर तो भरोसा नहीं होता है। कोई बात तो जरूर होती है और चाय के साथ चर्चा ना हो ये तो संभव नहीं। और चर्चा अगर सीएम के साथ हो तो जाहिर तौर पर गूढ़ चर्चा भी हो सकती है और होती है। कैमरा पर्सन, ये और बात है कि वो कैमरे के सामने अभी नहीं कहना चाहते और अपना प्रोटोकॉल होता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। आगे बढ़ते हैं। कोरबा से अगली बड़ी खबर है, जहां छेड़छाड़ पर बवाल की स्थिति देखने को मिलती है। 2 नाबालिग से छेड़छाड़ हुई है। जंगल ले जाकर छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश में भी अब लगातार पुलिस जुटी हुई कि वहां पर क्या कुछ हुआ ये पता लगाने की कोशिश, पूछताछ में लगातार पुलिस जुटी हुई। कोरबा से बड़ी जानकारी, छेड़छाड़ पर बवाल की स्थिति, हंगामा करने के लिए ग्रामीण देखे कितनी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे और इसी का असर है पुलिस की तरफ से फौरन संज्ञान लिया गया। दोनों ही नाबालिगों के साथ क्या कुछ हुआ है ये पता लगाने की कोशिश अब पुलिस की तरफ से की जा रही है। जांच में लगातार पुलिस जुटी हुई है। बताया ये जा रहा है कि बवाल इसलिए भी क्योंकि दोनों नाबालिगों को छेड़छाड़ के लिए जंगल ले जाकर दुर्व्यवहार, उसके बाद घटना से अब्दुल, क्या कुछ हुआ है इस पूरी घटना को लेकर? जी, आपको बता दूं कि कटघोरा थाना क्षेत्र के ढेलवाडी की घटना है, जहां पास 2 नाबालिग को जंगल में ले जाकर उनके साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। जिसके बाद से जैसे ही परिजनों को जानकारी लगी तो उसके बाद हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई और बवाल जो है पूरे ढेलवाडी में हो गया। उसके बाद जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी लगी तो मौके पर पहुंचकर जो मामले को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही जो आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से अगली बड़ी खबर, असिस्टेंट मैनेजर ने खुदकुशी की है। निजी कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ने जान दे दी है, खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। 2 दिन पहले कंपनी से इस्तीफा इन्होंने दिया था। खमतराई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अब साथ एक वजह हो सकती है, हालांकि इसी के चलते पुलिस लगातार गहन जांच में जुटी हुई है कि क्या कुछ हुआ इस व्यक्ति के साथ। असिस्टेंट मैनेजर पद पर काम कर रहे थे, उसके बाद ये जानकारी कि 2 दिन पहले कंपनी से इस्तीफा दे चुके थे। सहयोगी युगल हमें ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, क्या है पूरा मामला? देखिए अवंतिका, आज लगभग शाम की ये घटना है और जिस तरह से उसने अपने खुद के जो रिवॉल्वर है, लाइसेंसी बंदूक है, उससे गोली मार करके आत्महत्या कर ली। 2 दिन पहले उसने जो है अपनी कंपनी से इस्तीफा दिया है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है। अभी फिलहाल आत्महत्या की जो वजह है उसका पता नहीं चल पाया है। क्या वो दबाव में था या किस तरह से सुसाइड करने के लिए वो आखिर क्या वजह रही है, इन तमाम बिंदुओं की जांच है खमतराई पुलिस कर रही है। फिलहाल अभी आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको। राजधानी भोपाल की अब चर्चा करेंगे। नगर निगम प्रशासन के आदेश का भी उल्लंघन कर रहा है। राजस्व विभाग ने बारिश के मौसम में अतिक्रमण न हटाए जाने को लेकर आदेश जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद निगम का अमला लोगों को बेघर कर रहा है। सोनागिरी ए सेक्टर में रात के वक्त टीम पहुंचती है निगम की, मकान तोड़ने लगती है। घर में रहने वालों का रो रो कर बुरा हाल। लोग गुहार लगाते रहे कि रात के वक्त यहां पर ऐसा ना करें, लेकिन निगम का अमला मानने को तैयार नहीं था। सवाल ये है कि बारिश में मकान न तोड़ने के निर्देश के बावजूद आखिर क्यों भोपाल नगर निगम मनमानी पर अड़ा है। ये सिर्फ प्रशासन के आदेश का उल्लंघन नहीं है, बल्कि निगम की असंवेदनशीलता है। राजधानी भोपाल का ये पूरा मामला, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आप ये देखिए कि किस तरह से रात के वक्त अमला पहुंचता है, तोड़फोड़ करता है। ये नगर निगम ने इन्होंने क्या है झंझर करवा के ये तोड़वा रहे हैं। हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हमारी रोजी रोटी कहाँ जाएगी, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। इन्होंने 20 साल से न पुताई करवाई है, न इन्होंने पेंट करवाया है, कुछ नहीं करवाया है। वो हमको परेशान कर रहे हैं तो खाली करवाने के लिए। हाँ, किराया देते हैं ना, किराया देते हैं,
हर 11 महीने में हमने किराया बढ़ा के दिया, 10% बढ़ा के ले रहे हैं ये। सही, जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, अन्य मुद्दों की अगर हम बात करें, सफाई को लेकर या अन्य सुविधाओं को लेकर, इसमें निगम बहुत पीछे है, लेकिन निर्देश के उल्लंघन में सबसे आगे। बिल्कुल अवंतिका, अगर बात करें तो 26 जून को राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टरों को एक आदेश जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि अभी जो बारिश का सीजन है उस दौरान पूरी जो नजूल की भूमि होती है उसमें से किसी तरह का अतिक्रमण न हटाया जाए। इस आदेश के बावजूद देर रात तक नगर निगम के कर्मचारियों ने अतिक्रमण का जो है दुरुपयोग किया और लोगों के मकान तोड़ दिए। तो जाहिर सी बात है, नगर निगम इस तरह की कार्रवाई करने में आगे देता है, मगर लोगों को बेघर कर उन्हें पता नहीं क्या शांति मिली। और ये जो आदेश है, ये सरकार का आदेश है, इसकी अवहेलना भी नगर निगम ने की है। अवंतिका, अब लोग लगातार ये कह रहे थे कि बढ़ाकर किराया निगम को दिया जाता है, ऐसा कोई मामला इसमें? देखिए अवंतिका, ये तो आदेश की अवहेलना, जब आदेश में साफ तौर पर लिखा हुआ है, राजस्व विभाग का आदेश है, ये 26 जून का है, जिसमें लिखा है कि वर्षा काल के दौरान किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। तो फिर अतिक्रमण हटाने अमला पहुंचे क्यों, चाहे वो किसी तरह का विवाद हो, दिन में कार्रवाई क्यों नहीं की गई, देर रात क्यों कार्रवाई की गई? तो जाहिर सी बात है, जो अधिकारी हैं उन्होंने किस दबाव में आकर कार्रवाई की, ये देखने वाली बात है। अवंतिका, निगम की असंवेदनशीलता। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खंडवा से इस बीच एक बड़ी जानकारी, कोयला रूट पर निर्माणाधीन ट्रैक पूरी तरह से धंस चुका है। 200 मीटर निर्माणाधीन ट्रैक जो कि धंसा है, सेफ्टी वॉल भी धराशायी हो चुकी है। गुड़ी टाकल खेड़ा के बीच का ये पूरा मामला 2017 से यहाँ पर काम चल रहा है। 1.5 साल से काम में गति आई थी और इस साल अंत में पूरा भी हो जाना था, लेकिन ऐसा निर्माण जो कि परिचालन से पहले ही दम तोड़ चुका है। तो आप ये देखिए तस्वीरें, बिना ट्रेन चले ही पूरा ट्रैक, जिसका एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। रायसेन में एक पिकनिक मनाने गए युवक की डूबने के बाद जानकारी जैसे ही सामने आई, प्रशासनिक अमला लगातार जुटा हुआ है यहाँ पर, अभी तक लेकिन पता नहीं चल पाया। अमरगढ़ झरने पर पिकनिक मनाने के लिए युवक गया था, डूब गया। फौरन टीम यहाँ पर पहुंची, लेकिन लगातार बारिश होने के चलते रेस्क्यू में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इंदौर की अगली खबर, अवैध क्लिनिक को सील करने की कार्रवाई हुई है। बिना मेडिकल डिग्री और बिना लाइसेंस के यहाँ पर इलाज चल रहा था लोगों का। तेजाजी नगर में धड़ल्ले से ऐसे क्लिनिक चल रहे हैं। फौरन एसडीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए और टीम यहां पर पहुंची, इसे सील किया गया। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।